हेलो। बोलिए भारत माता की जय। भाइयों भाइयों एवं बहनों, मैं आप सबका चरण वंदन करता हूँ। मैं यदि पान ठेले से उठकर आज रात सट्टा पाया हूँ तो आपकी बदौलत दिल लगा के। अरे आपकी इनायत नहीं होती तो ये सखी लाल यादव आज भी पान ठेले में कुंजड़ा बनकर पान बेचता रहता दिल लगा के। आज भी पान ठेले में कुंजड़ा बनकर पान बेचता रहता। माना मैं पान ठेले में पान बेचकर अपनी गृहस्थी चलाता था, लेकिन मैं जनहित में भी लगा हुआ था भाई। मेरे यहाँ कोई भिखारी अगर पान खाता था तो मैंने कभी उससे पैसे नहीं लिए, और शायद यही हितैषी भाव ने मुझे रंग से राजा बनाया है दिल लगा के। मैं पहले भी आपका सेवक था और आज भी आपका सेवक हूँ दिल लगा के। जिस तरह आप लोगों ने एक नीचे बैठने वाले को गद्दी पर बिठा दिया है, अरे ठीक वैसे मैं भी आप लोगों को नीचे से ऊपर पहुंचा के रहूंगा दिल लगा के। जिस तरह एक कुत्ता अपने मालिक की हिफाजत करता है, सेवा करता है, ठीक वैसे ही मैं आप सबकी सेवा करूंगा, हिफाजत करूंगा। जय हिंद, जय भारत। भाइयों, मंत्री जी बोलने पर विश्वास नहीं करते, करने पर विश्वास करते हैं। मैं उनका प्रवक्ता राम जाने घर फोड़े आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि कल मंत्री जी अपना जन्मदिन पागलों के साथ मनाएंगे, पागल खाना जाएंगे, उनका सुख दुख बांटेंगे। अरे राम जाने क्या कह रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो तुम? महोदय मुस्कुराइए, लाइव शो चल रहा है, लोग टीवी स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं। हाँ तो भाइयों, मंत्री जी पिछले 4 सालों से आप लोगों की सेवा में लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। जिस तरह से इन्होंने अपनी पान दुकान एक भिखारी को दे दिया और आप दया निधि बनकर 10 पागलों को गोद लेने वाले हैं। मनुष्य यदि जिंदा लाश है तो वह पागलों में मिलेगा। मंत्री जी उनके दर्द को समझे हैं, इसलिए उनकी भावनाओं को और नजदीक से जानने समझने के लिए पागल खाना जाएंगे, अपना सुख बांटेंगे और उनका दुख अपने सिर लेंगे। अच्छा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मंत्री महोदय, आप ये बताएं कि पागलों के बीच दिन काटने की बात आपके जहन में कैसे आई? देखिए ऐसा है, जब मैं पान ठेला चलाता था तो वहाँ एक अधनंगा पागल गंदे मटमैले कपड़े में अक्सर मेरी दुकान के सामने खड़ा हो जाता था, और जब मैं उसकी दुर्दशा को देखता तो मगरमच्छ के आंसू, खून के आंसू, हाँ भाई खून के आंसू रोता था। और इसलिए उसकी हालत को ये देखकर पागल खाने में जाने का विचार मन में आया है। महोदय, पागलों की बुद्धि काम नहीं करती, कहीं वे हिंसक हो गए तो? पागल खाने में आप भी क्या पागलों की तरह बात करते हैं भाई? अरे हिंसक होते हैं तो हो जाने दो। अरे हम नेताओं को तो इसकी आदत सी हो गई है भाई। अरे हम नेताओं के लिए ही तो गांधी जी ने वो नारा नहीं, उपदेश महोदय, उपदेश। हाँ भाई उपदेश, अरे उपदेश ही नारा है और नारा ही उपदेश है। तो गांधी जी ने हम नेताओं के लिए ही उपदेश दिया है कि कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे
तो उसके सामने अपना दूसरा गाल भी कर दो दिल लगा के। मंत्री महोदय, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप कि गांधी जी का यह उपदेश केवल नेताओं के लिए ही था? अरे भाई, गांधी जी स्वयं नेता थे और नेतागिरी करते 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 ही संत से महापुरुष बने। तभी तो आज के संत नेतागिरी बघारने लगे हैं दिल लगा के। तो उनका ये उपदेश उनके कुनबे पर लागू नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा दिल लगा के। मंत्री जी, जनता ये जानना चाहती है कि आज की सरकार देश में पागलों की बेहतरी के लिए क्या उपाय, क्या योजना बना रही है? वेरी गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, अच्छा सवाल किया है आपने। देखिए, हमारे वैज्ञानिक ऐसा चिप बनाने में लगे हुए हैं जो पागलों की खोपड़ी में लगाया जाकर उन्हें सामान्य जीवन जीने की ओर लेकर जाएगा। और इस दशा में इस कार्य में हमारे वैज्ञानिक, अरे भाई, कामयाबी के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं दिल लगा के। इसका मतलब क्या सभी पागल अब सामान्य जीवन की ओर वापस हो सकेंगे? हाँ भाई, यही तो बोल रहा हूँ मैं। बिल्कुल यही बात है श्रीमान, इसका मतलब वो अपने माता पिता और परिवार को जान सकेगा? इसकी गारंटी पर हम अभी कुछ नहीं कह सकते, पर हाँ, वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीने लगेगा, इसकी गारंटी है। चलिए ठीक है मंत्री जी, अगर ऐसा होता है तो यह आपकी सरकार का एक अद्भुत कदम होगा। परंतु कहीं आपकी सरकार ऐसे चिप्स का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं के ऊपर न करने लगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? विपक्ष, अरे नो कमेंट भाई, नो कमेंट। चलिए, हो गया आज का, हो गया। नहीं मंत्री महोदय, इस सवाल का जवाब तो आपको देना ही होगा। बोलिए बोलिए महोदय, बोलिए। देखिए भाई, आप जो है विपक्ष का नाम लेकर किसी भी बात को टूल दे देते हैं। इस बात को बिल्कुल टूल ना दे। चलिए, हो गया भाई आज का। टूल तो देना ही होगा मंत्री जी, टूल देने की ही बात है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, अस्मिता और मानवता की बात है, और इस बात को टूल देना ही होगा मंत्री जी। मंत्री महोदय, यदि ऐसा चिप्स देश विरोधी ताकतों के हाथ पड़ गया तो हमारे देश के वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर, बुद्धिजीवी, सेना के ओहदेदारों, मंत्रियों एवं विपक्षों पर प्रयोग कर उन्हें असाधारण से साधारण व्यक्तित्व में बदल सकते हैं, जो हमारे देश के लिए घातक सिद्ध होगा। ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? अरे भाई, इसकी सुरक्षा के सारे इंतजाम गुप्त तरीके से रखे जाएंगे। अब इसका खुलासा यहाँ करना मैं राष्ट्र हित में नहीं समझता दिल लगा के। अब कोई प्रश्न न किया जाए, मंत्री जी कैबिनेट के बैठक में भाग लेने निकलेंगे। चलिए। चलिए। अबे राम जाने, पूरा पागल खाने के प्रोग्राम का ऐलान क्यों किया बे? क्योंकि ऐसा जोखिम भरा काम कोई नेता नहीं करता महोदय, पर हमारा नेता करेगा, बिल्कुल करेगा। तभी तो आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी महोदय, और तभी तो वोट बैंक बढ़ेगा। अरे राम जाने, वोट बैंक के चक्कर में तुम मेरा जनाजा निकाल दोगे क्या? अरे पागल खाने में एक से बढ़कर एक पागल मिलेंगे रे। उसके बीच मेरे सीधे बाल ना झड़ जाए। अरे मेरा कचुमर भी निकल सकता है। अबे पागल भी हो सकता है। पागलों के लिए पागल हो जाना, ये तो और अच्छी बात है महोदय। ये तो मैं जन प्रेम का सैलाब उमड़ता हुआ देख रहा हूँ। जनता के दरबार में आपके अमर होने के नारे सुन रहा हूँ। और आप जिराफ के भांति गर्दन ताने पान की जुगाली कर रहे हैं महोदय। आपकी जय जयकार हो रही है महोदय, जय जयकार हो रही है। और आप ढपोल संघ की भांति
मुस्कुरा रहे हैं महोदय, और फिर आप स्वर्ग वासी देवता हो गए हैं। चारों तरफ आपके नाम के डंका बज रहा है महोदय। अरे राम जाने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद कर भाई। अरे सावन के अंधे को हमेशा हरा हरा ही दिखाई देता है। वे हकीकत के आईने में देख, राम जाने हकीकत के आईने में देख। महोदय देखिए, जब आपकी पान दुकान थी तब से मेरा आपका साथ है। मैं पान में चूना लगाता था और आज भी आपके साथ हूँ। आज भी मैं चूना लगा रहा हूँ। आपको नहीं महोदय, जनता जनार्दन को। तो राम जाने, जनता जनार्दन को चूना लगाते 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 कहीं मुझे तो चूना नहीं लगा देगा ना रे। अबे मेरी किस्मत पर फोड़ देना राम जाने। नहीं महोदय, बिल्कुल नहीं। आप मेरे कारनामे पर 100% भरोसा रखे जनाब। अरे राम जाने, पागल खाने में एक से बढ़कर एक पागल मिलेंगे। वहाँ मैं कैसे सही सलामत रह पाऊंगा। अरे वो भगवान जाने रे, भगवान जाने। अरे भगवान क्या जानेगा महोदय, ये राम जानेगा, ये राम जाने। आपकी कचूमर की तो ऐसी की तैसी, आपका बाल बांका कर दे, किसी में दम नहीं। ये राम जाने घर कोड़े है जनाब, किसी से कम नहीं। आप बस देखते जाइए महोदय मेरा कमाल। हाँ हेलो, डॉक्टर भवतारण बोल रहे हैं? हाँ देखिए, मैं मानव संसाधन मंत्री सखीलाल यादव जी का प्रवक्ता बोल रहा हूँ। हाँ कल 3 बजे। अरे भवतारण जी, पागलों के बीच रहकर आप भी पगला गए हैं क्या? अरे दिन को 3 बजे भाई, रात को 3 बजे नहीं। मंत्री जी पागल खाने आएंगे, पागलों के बीच अपना जन्मदिन मनाएंगे। सुनो, जो नॉनवेज पागल हैं, अरे मेरा मतलब है जो भयानक पागल है, हिंसक है, उन्हें अलग कमरे में बंद रखना। और सुनो, हम 2 आदमी और भेज रहे हैं, उन्हें भी पागलों के बीच रहने देना। अरे टिया भाई, वो नकली पागल ही रहेंगे जो मंत्री जी की रक्षा करेंगे, उनका सुरक्षा सहयोग करेंगे। अरे ठीक है ना, वो पागलों के बीच पागल हो जाएंगे। इससे ना तो तुम्हारी सेहत कम होगी और ना ही तुम्हारी सैलरी कम होगी। ठीक है, समझ गए? देखो सुनो, आंसू कार्यक्रम होना चाहिए, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं चलेगी। क्या है, मीडिया वाले भी रहेंगे। चलिए ठीक। अरे क्या बात है। अरे वाकई तुम चूना लगाने में बड़े माहिर हो राम जाने। अरे वो कहते हैं ना, पक्षी में कौआ, आदमी में नौआ, बड़े चतुर होते हैं। ये बात तुमने आज साबित कर दी भाई। ये कार्यक्रम देश भर में इकलौता होगा। अरे मेरी लोकप्रियता को पक लग जाएंगे। अरे इस बार की जीत मुझे प्रधानमंत्री बना देगी। लोग कहेंगे वो देखो पान वाला प्रधानमंत्री, वो देखो पान वाला प्रधानमंत्री, वो देखो पान वाला प्रधानमंत्री। अरे क्या बात है, वाह। अरे क्या बात है, क्या पागलों की तरह ठाके लगा रहे हो कुत्तू के पापा? कहीं नेतागिरी की चाहूकारी करते करते पागल कुत्ते की लार तो नहीं चाट लिए हो? अरे भाग्यवान, मौका पड़ने पर हम कुछ भी चाट सकते हैं। और वैसे भी नेताओं की जाति किसी पागल कुत्ते से कम नहीं होती।
अरे उसका काटा वही बच सकता है जिसे नेता चाहेगा, वरना वरना उसका काम तमाम है, समझो दीपिका जी। देखो, आप अभी अभी नेतागिरी की मंडी से जन्म लिए हैं। अभी आपके दूध के दांत नहीं टूटे हैं। ज्यादा ऊंची उड़ान मत भरा करो, नहीं तो कच्चे पंख उखड़ जाएंगे और आप मुंह के बल धड़ाम से कीचड़ में गिरोगे। अरे दीपिका जी, आप हमेशा कड़वी बात ही क्यों करती हैं भाई? अरे आपको तो गर्व होना चाहिए कि एक पान वाला मंत्री बनकर आज आपके फोटो की लाली बढ़ा रहा है दिल लगा के, और आपके शान की गर्दन ऊंट की तरह ऊंची कर रहा है। देखो पप्पू के पापा, हमें नेताओं से बड़ी कुड़न होती है। ये नेतागिरी नहीं करते, नेतागिरी का काला धंधा करते हैं। मालूम है, मेरे मामा बहुत बड़े नेता थे और वो मामी का उपयोग पद प्रतिष्ठा पाने के लिए अक्सर किया करते थे। इसलिए मामी का मामा से कभी नहीं पड़ता था। और आप भी मेरी काली सूची में हो। आप भी इसी तरह घटिया राजनीति का मखमल होकर नेतागिरी करते हैं। छल के रंग रोगन से भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं, उनको लूटते हैं। देखिए दीपिका जी, आप अपनी हद में रहिए। आपके हमेशा मेरे मामले में दखल देने की आदत ठीक नहीं है। जाइए संभालिए और पप्पू से खेलिए दिल लगा के। देखो, मैं आपकी पान का बीड़ा नहीं हूँ जिसे इधर चबाया उधर चबाया और जैसा चाहा वैसा जुगाली करके चूस लिया। मैं नारी शक्ति हूँ। ऐसा चूना लगाऊंगी नेतागिरी की बखिया उठा जाएगी। चेहरे का रंग ऐसा उड़ जाएगा जैसे पुराने का पलस्तर उखड़ जाता है। क्या समझे? चलो मेरे से मंदिर जाना है। अरे दीपिका जी, मुझे पार्टी बैठक में जाना है। आज आप अकेले हो आइए, कल हम जरूर चलेंगे दिल लगा के। क्या कहा? अपना बोरिया बिस्तर समेटना चाहते हैं? उठी हुई गर्दन झुकाना चाहते हैं? अरे पार्टी बैठक में जाने लायक रहोगे तभी तो जाओगे ना। क्या फिर से पान की दुकान में बैठना चाहते हो? नहीं दीपिका जी, अरे हम तो मजाक कर रहे थे भाई। कभी कभी हमें भी चुनुक लगती है मजाक करने की। पत्नी के साथ दिल लगी किया करो, मजाक कम, फायदे में रहोगे। मैं जाती हूँ, आप जल्दी से क्या औरत है, हमेशा नाक में दम किए रहती है। अरे त्रिया चरित्र से तो भगवान भी आ रहे, तो मैं किस खेत की मूली हूँ, छोटा सा मंत्री हूँ दिल लगा के। कुछ कहा आपने? अरे नहीं भाई, मैं प्रधानमंत्री जी से फोन में बात कर रहा था। अच्छा ठीक है। अरे क्या हुआ सरला जी, आप रो क्यों रही हैं? चुप हो जाइए। मंत्री महोदय, मेरी इज्जत बचा लीजिए मेरी इज्जत। मेरी बेटी भाग गई। आप अरे अच्छा, अब हम नेताओं के लिए यही एक काम बाकी रह गया था जो आप चली आए मुझसे उद्घाटन करवाने। मेरी बात सुनिए जनाब। क्या सुनना है? अरे क्या सुनना है? ऐसे मामले थानेदार देखते हैं, थानेदार। हम जैसे मंत्री नहीं। जाइए थाने में रपट लिखाइए और जिस नालायक बाप के नालायक बेटे ने ये करतूत की है उसे 10 जूते मारिए और उसे कोसिए दिल लगा के। अरे मंत्री महोदय, वो नालायक आपका बेटा है, आपका। क्या कह रही हैं आप? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। मेरी बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि मेरी बेटी अभी नाबालिग है। उससे कहिए साथ इज्जत के उसे तत्काल मेरे घर वापस लौटा। नहीं तो अगर मैं थाने में जाकर रिपोर्ट लिखा दी तो इतना जान लीजिए कि आपका बेटा तो अंदर जाएगा ही, आपकी भी इज्जत दांव पर लग जाएगी। कैसे? सुनिए, लोफर बेटे को जन्म दिया आपने। सुनिए, मेरा बेटा? अरे मेरा बेटा सुई में धागा नहीं डाल सकता। अरे
पान में चूना नहीं लगा सकता, वो लोफर कैसे हो सकता है भाई? अरे खोट आपकी जरूर आपकी बेटी में होगी। बस करे साहब, बस करे। मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी तो इतनी भोली है कि उसको तो इतना भी नहीं मालूम कि दाल में नमक पड़ता है कि शक्कर। मांग सिंदूर से कुंवारी भरती की सुहागिन है मैं। अरे बंद करो, बस करो अब उज मार के किससे? अरे राम जाने, अब राम जाने। जी सर। मेरे नालायक बेटे को कहीं से भी ढूंढ कर तल घर में डाल दो। जी सर। और इनकी बेटी बाइज्जत इनके घर पहुंच जानी चाहिए। कुछ ऐसा करो राम जाने, कुछ ऐसा करो। अरे इनकी इज्जत उतरनी नहीं चाहिए दिल लगा के। अरे मेरी इज्जत नहीं मंत्री महोदय जी, मेरी बेटी की इज्जत। हाँ भाई, मेरा वही मतलब है दिल लगा के। ठीक है, आप इत्मीनान से घर जाइए, आप चिंता छोड़ दीजिए। मैं सकुशल आपकी बेटी को 1 घंटे के अंदर घर लेकर आता हूँ। ठीक है। अरे राम जाने, तुम 1 घंटे में मेरे बेटे को कहाँ से ले आओगे भाई? महोदय, नरेश तल घर में एक लड़की के साथ है। क्या कह रहे हो तुम? हाँ महाशय, अभी कुछ देर पहले उसका फोन मुझे आया था। फोन में उसने मुझे बताया है। तो एक काम करो, लड़की को उसके घर पहुंचाने का इंतजाम करो। कुछ ऐसा करो राम जाने, मेरे ऊपर आँच नहीं आना चाहिए भाई। समझ रहे हो ना बात को? मैं मंदिर से लौटकर नरेश से निपटता हूँ दिल लगा के। ए भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? हरामखोर। और तुम्हारा नाम? मेरा नाम अकबर बादशाह। और तुम्हारा घर कहाँ है? नूरजहां बेगम के महल के पास। और तुम्हारा घर? मेरा घर लाल किला है। लाल किला और बेगम का महल तो पास पास है, यानी हम पड़ोसी हैं। हाँ, हम अच्छे पड़ोसी हैं। हम जो भी करते हैं मिलजुल कर करते हैं, मिल बांट कर खाते हैं। आप क्या खाते हो? हमें भी बताओ। जमाखोरी, हेराफेरी, काला बाजारी, नफाखोरी, सब हमारा भोजन है। आप इतना खाते हो, आपको हजम हो जाता है? बदहजमी नहीं होती। सुरसा जानता है, हमारा पेट दिल दिमाग सुरसा है, सुरसा। चिल्ले सुहाने जलालुद्दीन अकबर का सल्तनत बदहजमी से परे है बेकस। यहाँ सब कुछ हजम करने की क्षमता हम और हमारी ये रैयत रखती है। आना गुस्ताखी ना हो, ध्यान रखा जाए। जो पर मुझे बदहजमी की जगह आ रही है जहाँ पर। ओए गधे, क्या तुमने बाबा रामदेव का अश्वगंधा खा लिया है या रामपाल या बापूजी का प्रवचन सुन के आ रहा है? नहीं जापना, ऐसा कुछ नहीं किया। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पहले तो हमारी सल्तनत में कुछ भी नहीं हुआ था। लगता है हुजूर, इसने अमेरिका के राष्ट्रपति का भाषण सुन लिया है या फिर भारत के प्रधानमंत्री का सुकन्या योजना सुन लिया है हुजूर। अरे नामाकुल, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें हमारी सल्तनत का खौफ नहीं? तख्ते ताऊत पर तुम्हें भरोसा नहीं? हमारे तकदीर पर यकीन नहीं? तख्ते ताऊत की कसम। हुजूर नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया।
मैं कल्हन मियाँ की दुकान से दो आलू गुंडे खाया, लगता है उसी का। मैंने भी तो उसके यहाँ से और 10 आलू गुंडे खाए थे और मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा समझा। तुम्हारा नाम क्या है मुझे बताओ। मेरा नाम क्या है मालूम है आपको? मालूम है क्या? अरे हाँ, अभी तो किसी ने कहा मोहनदास कहाँ जा रही हो? हाँ मोहनदास गांधी। हाँ बेचारा बात समझ में आ गई। आलू गुंडा बनाने वाला मुसलमान और खाने वाला खाटी हिंदू, ये हिंदू मुसलमान के बीच की बदआदमी है हुजूर। सल्तनत के लिए, रियाया के लिए ठीक नहीं है। इसके इंतजाम के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक तरकीब है जहाँ बना बताया जाए, यहाँ बना जल्दी बताया जाए। हिंदू ना रहे, मुसलमान ना रहे। इसका मतलब हिंदू मुसलमान हो जाए और मुसलमान हिंदू। नामाकुल बेवकूफ कहीं का मुसलमान जो खतना कराया रहता है उसकी पहचान कैसे मिलेगी? यहाँ बना एक तरीका है, एक देश, एक जाति, एक धर्म का ऐलान करा दिया जाए, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे हुजूर। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शाबाश, तुमने सिद्ध कर दिया कि हम पागल हैं तो क्या हुआ, और हम बेवकूफ नहीं है। अच्छा सुना इधर, क्या तुम सरदार पटेल के वंशज से हो? नहीं जिल्ले सुधानी, मैं चार शोभराज के वंश का हूँ। अయ్యో मैं రంగస్వామి నారకడ్ కొత్త जी ఇది ఏం వంశం రా, ఏమి వంశము పిచ్చివాడా। ठीक है, आज ही फरमान जारी कर देते हैं। चलो। मेरा थोड़ा काम हो रहा है। क्यों भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुर्दा इलाहाबादी है। शायर लोग ऐसा नाम रखते हैं, क्या तुम शायर हो? हाँ, मैं शायर हूँ। शायरी सुनाओ शायरी। सुनाओ भाई, लंबी ना हो। अर्ज है वाह यहाँ से वहाँ तलक, वहाँ से यहाँ तलक, सबके सब शायर है। आधे सिर भिरे हैं, आधे पागल है। गधे को गधा बोला जा नहीं सकता, बेईमानी को तराजू में तोला जा नहीं सकता। ये जमाना है ही ऐसा यारो, इसे इसके हाल पर छोड़ा जा नहीं सकता। क्या खूब कहा भाई, आप कहते भरो कि लिखते भी हो? हाँ, मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट को लिखा, अदालत की कुर्सी पर
बैठकर फैसला सुनाने वाले शहंशाह हिंद, जरा बाहर निकल कर देख। बिना फैसले की नाउम्मीदी की जिंदगी जी रहे हैं लोग। इनका फैसला करेगा कौन? कौन करेगा इनका फैसला? तुम्हारा बाप, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बाप। हाँ भाई, ठीक कह रहे हो। हमारा न्याय कौन करेगा? हमारा उद्धार कौन करेगा? अरे मैंने बाबर, तैमूर लंग, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, महात्मा गांधी को भी पत्र लिख भेजा है। अच्छा, क्या लिखा? बाबर को लिखा, अरे मुगल बादशाह, तूने इस देश पर हुकूमत की, तू क्यों फना हो गया? कहाँ है तेरी हुकूमत? बाबर तैमूर लंग से भी पूछा, किसी का क्या रह गया है, किसी का क्या रह जाएगा। चाहे कितनी बुलंदी पे रहो यारो, एक दिन खाक में मिल जाएगा। क्यों भाई? भगत सिंह को लिखा। क्यों भाई? अच्छा, भगत सिंह को क्या लिखा था? भगत सिंह को लिखा, सर जमी के लिए, सर जमी के लिए देशभक्ति का जो जुनून तुम्हारे पास था, आज किसी नौजवान में नहीं दिखता, नहीं दिखता, नहीं दिखता किसी नौजवान में। सब के सब हिजड़े हो गए हैं, हिजड़े हो गए हैं। क्या कोई जवाब आया? क्या तुम अपना जुनून, अपनी मर्दानगी इन्हें उधार दे सकते हो? दे सकते हो? कोई जवाब आया? हाँ, अभी पूछता हूँ। ओ भाई, हो भाई, जरा इधर आना। हाँ कहो। क्या भगत सिंह की चिट्ठी आई क्या? अरे अभी नहीं आई है, आने पर दे दूंगा। अಯ್ಯಯ್ಯೋ ಎರಡು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಪಾಡ್ಕೇಳು फोरम कहते हुआ। देखा, देखा, ये हाल है हमारे लोगों का। सब के सब सो रहे हैं, सो रहे हैं सब के सब। कोई काम करना नहीं चाहता, नहीं चाहता कोई काम करना। अरे सब के सब काम चोर हो गए हैं, काम चोर हो गए हैं। क्या तूने मुझे काम चोर कहा? इतने देर से मैं काम ही तो कर रहा था। इतने जोड़े कपड़ा सिल दिए, इतने लड़ाकू जहाज उड़ा डाले। तुम कहते हो मैं काम चोर? मैं कप्तान खरबंदा हूँ। मेरे पिस्तौल का निशाना कभी खाली नहीं जाता। तुम सब के सब मारे जाओगे। क्या समझ रखा है? देख मेरा पिस्तौल का निशाना। टिचू, 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 टिचू। हाँ, ये ठीक रहेगा। ओ बल्ले बल्ले कर दो या ओ बल्ले बल्ले। ओ बादशाह, तुसी की लिख रहे हो? मगज मारी ते नहीं कर रहे हो? मैं डायलॉग राइटर हूँ। हाँ, डायलॉग लिख रहा हूँ। हाँ। पता है, मैंने मुगल आजम, मगर इंडिया 16 का डायलॉग लिखा है। ओ मेरे वीरे, तुसी अभी केड़ी फिल्म का डायलॉग लिखा सी? मैनू दस दो। अरे 16 का डायलॉग लिख रहा हूँ। गब्बर सिंह का डायलॉग।
बहुत याराना लगता है, बहुत याराना लगता है। बाबूजान, तू क्या खाएगा रे कालिया? लात, जूता या भूसा? सरदार, सरदार, मैंने आपका नमक खाया, गोली खा, मर गया साला। एक डायलॉग आसरानी का है, हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, टेलर नहीं। हम मीठे आम हैं, हमें पिलपिला नहीं समझना। हम टाइट हैं, हमें ढीला नहीं समझना। हमने अच्छे गुंडों को मसल गए नेताओं के सामने फ्राई करके परोस दिया है। हम कच्चे आम की तरह मसल देंगे। हो प्रा मेरे वीरे, अभी तुसी की लिख रहे हो? तू तो बड़े बाले बनकार हो जी। एक डला गई बच्चा है, तुमको मैं सुनाता हूँ, सुनाओ। सुरमा भोपाली का सुनेगा? मेरा नाम सुरमा भोपाली ऐसे नहीं है, ना साला है ना साली है। मियाँ मेरे करीब नहीं आना, मेरे करीब नहीं आना। मेरे करीब जो आएगा वो अंडे की तरफ फ्राई हो जाएगा। मियाँ ध्यान रखना, मेरा तवा इतना गरम कि मुर्गियां चूजे देने की पानी गर्म हो जाता। जब मैं 100 किलोमीटर के रफ्तार से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता, अंडे गर्म हो जाते। मियाँ छूना नहीं, मियाँ छूना नहीं। देखिए, हम ऐसे किसी बिगुल तोड़े को नहीं जानते। क्या आप लाकर उसे यहाँ भर्ती किए हैं? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, नहीं नहीं, मैं तो 4 माह से तीर्थ यात्रा पर थी डॉक्टर साहब। आज ही लौटी हूँ। बहू से पता चला कि वो ड्रग्स, गांजा जैसी नशीली चीजों का सेवन करने लगा था डॉक्टर साहब, सेवन करने लगा था। एक एक करके उसने बहू के सारे गहने बेच डाले डॉक्टर साहब, सारे गहने बेच डाले। घर का सामान, अनाज, बर्तन जो पाता बेचकर नशा करने लगा डॉक्टर साहब, नशा करने लगा। 4 माह में उसने अपनी पूरी गृहस्थी उजाड़ डाली डॉक्टर साहब, गृहस्थी उजाड़ डाली। पत्नी से मार पीट करना, पैसे मांगना उसका रोज का काम हो गया था डॉक्टर साहब, रोज का काम हो गया था। ज्यादा खतरनाक नशा करने के कारण उसकी दिमागी संतुलन बिगड़ गई थी डॉक्टर साहब। और वो आधी रात को ही घर छोड़कर कहीं चला गया डॉक्टर साहब, कहीं चला गया। उसी को ढूंढते हुए मैं यहाँ पागल खाने आई हूँ डॉक्टर साहब। मुझे मेरे बेटे से मिलवा दीजिए डॉक्टर साहब,
माँ का कलेजा फटा जा रहा है डॉक्टर साहब। मुझे मेरे बेटे से मिला दीजिए, दया करें। देखिए, हमारे यहाँ दो तरह के पागल हैं। एक जो बहुत हिंसक हैं, उनको हम अलग बैरक में रखते हैं ताकि कोई अनहोनी घटना न होने पाए। और ये लोग 4 माह से अधिक दिनों से यहाँ हैं, तो इनमें तो आपका बेटा नहीं होगा। बाकी कुछ लोग हैं इधर और पीछे कुछ दलान में है। मैं अपने संतरी को बुला देता हूँ, आप उनके साथ देख लीजिए। संतरी आइए। जी सर। ये सारंगी तोड़े हैं जी, इनका बेटा होगा, बिगुल तोड़े नाम है उनका। जी देखिए, इनसे मिलवा दीजिए। यस सर। चलो। क्या देख रही है? అయ్యయ్యో నీకెవరు కావాలమ్మా? ఇది వెంకటేశ్వర కోవిల్, ఇది ఇక్కడ ప్రసాదం దొరుకుతుంది. చెత్త భుజించి దేవుణ్ణి కోరుకో, నీ కోరికలన్నీ తీరుతాయి. వీళ్ళు देखिए, आप घबराइए मत। आपका बेटा यहाँ 3-4 दिन पहले ही आया है। अभी जांच पड़ताल में हमारा कुछ प्रोसेस होना बाकी है। जब जांच पूरी हो जाएगी तभी हम लोग कुछ कह पाएंगे। मेरा एक ही बेटा है डॉक्टर साहब, एक ही बेटा है। मेरे बुढ़ापे का सहारा है डॉक्टर साहब।
लगता है। वैसे भी आपका बेटा यहाँ ठीक हो जाएगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। बस आप धीरज रखिए, हिम्मत मत हारिए और आराम से आप घर जाइए। और हाँ, जाने से पहले आप अपनी और अपने बेटे से संबंधित कुछ जानकारियाँ मेरे कार्यालय में देते जाइएगा, ठीक है? मेरा बेटा, मैं जा रही हूँ बेटा, मैं जा रही हूँ, फिर आऊंगी। मैं तेरी माँ हूँ। अरे तू अपनी माँ को नहीं पहचानता बेटा। याद कर बेटा। अरे वही माँ जिसकी उदर से तूने जन्म लिया, जिसके सीने से चिपक कर जिंदगी की खुराक पाई, जिसकी उंगलियां पकड़ के तूने चलना सीखा बेटा, जिसकी ममता और दुलार से जिंदगी की घाटी मिली बेटा, घाटी मिली। याद कर, मैं वही माँ हूँ, तेरी माँ। हे भगवान। मैं हूँ जिंदा लाश, लूट लिए सब मेरी दुनिया, छीने होश हवास। मैं हूँ जिंदा लाश, मैं हूँ जिंदा लाश। गए मेरे मोह विषय रस, हुई वेदना पत्थर, भाव मेरे मासूम हो गए, काया बदबू का घर। मानवता भी दूर भागती देख के मेरा मंजर, उसे हील को कौन निकाले, कील को कौन निकाले, कौन हरे ममत्रास। मैं हूँ जिंदा लाश, मैं हूँ जिंदा लाश, लूट लिए सब मेरी दुनिया, छीने होश हवास। मैं हूँ जिंदा लाश, मैं हूँ जिंदा लाश।
चोटें खाई मैंने, छलनी छलनी सीना। सब नफरत करते दुत्कारे, मुश्किल करते जीना। मेरे लिए नहीं है मंदिर, गिरजा नहीं मदीना। ऐसा लगता जग वालों ने लगता जग वालों ने दिया मुझे वनवास। मैं हूँ जिंदा लाश, मैं हूँ जिंदा लाश। लूट लिए सब मेरी दुनिया, छीने होश हवास। मैं हूँ जिंदा लाश, मैं हूँ जिंदा लाश। इसकी आवाज में, अरे इसकी आवाज में कितनी मिठास है, कितना दर्द है भाई। महोदय, ये प्रसिद्ध गायक तानसेन है। अच्छा अच्छा, वही तानसेन। हाँ हाँ वही। बेचारा पत्नी के जुल्म और साहूकार के कर्जनी से पागल बना दिया है। 50 बार अभी तक इस गाना को गा चुका है, फिर भी बार बार सुनना इनको अच्छा लगता है। क्या करें, जी ही नहीं भरता। पागल व्यक्ति, अरे पागल व्यक्ति मनुष्य की विडंबना है। यह उसके दुर्भाग्य की मर्म स्पर्शी दास्तान है कि काश है ईश्वर। कैसे हो भाई, कैसे हो? ठीक हूँ, पर आपसे अच्छा हूँ। तुम कैसे हो भाई? कमाल करते हो, तुम आदमी हो या पैजामा? అయ్యయ్యో నీ మనిషివా పశువా బుద్ధి వీడు 1 నంబర్ పోకరి అండి, రౌడీ నంబర్ 1 అండి. तुम्हारा क्या नाम है? बोलो बोलो, तुम्हारा क्या नाम है? मोहनदास गांधी। अरे 21वीं सदी में भी आटमकार है, राम जाने। क्या क्या तुम डर गए? जो डर गए समझो मर गए, पर तुम तो मरे नहीं। अरे बेशरम लोग इतनी जल्दी नहीं मरते हैं, और जो हराम का खाते हैं वो भी जल्दी नहीं मरते। कुत्ता को घी हजम नहीं होता, पर तुम्हें तो हो गया। ऐसे लोग मौत को भी चकमा देने में उस्ताद होते हैं। महोदय, संयम से काम ले, खुद को संभाले, आप कैमरे के कवरेज में हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तुम्हारा नाम क्या है दिल लगा के? बादशाह इब्राहिम लोधी, सुरमा लगा के। और जन्मस्थान? जन्म अफगानिस्तान में, पर मैं बादशाह हूँ दिल्ली का। तुमने मुझे सलाम नहीं किया। चलो सलाम करो, चलो सलाम करो। अब बताओ, तुम हमारी सल्तनत में क्यों आए? कैसे हिम्मत की आने की? बताओ अभी के अभी। हुजूर, आज इनका जन्मदिन है। ये अपना जन्मदिन आप लोगों के साथ मनाने आए हैं। अच्छा, तो ये हमारे साथ जन्मदिन का जश्न मनाने आए, और मेरा दिन किसके साथ मनाएगा? रावण की औलाद। बोल कम मकान बोल, होता क्यों नहीं? वजीर आजम, इस नामकूल
नहीं नहीं हुजूर, गुस्ताखी माफ हो। इनके पेट में दांत नहीं है, इनके पेट में तो चूहे कूद रहे हैं इसलिए। अच्छा, तो इसे कोड़े ना मारा जाए। जी हुजूर। इसे चूहे मारने की दवा दी जाए। जी हुजूर। नहीं हुजूर, मेरे बस में अदब, दवा खिलाने से ये मर जाएंगे। अरे बेवकूफ, हम इसे नहीं चूहे को दवा देंगे। अरे बेवकूफ, ना तो हम पागल हैं, ना ही बेवकूफ है, समझे? पर हुजूर, आप चूहे को दवा थोड़ी दे रहे हो, आप तो आदमी को दवा दे रहे हो, इसलिए आदमी मर जाएगा हुजूर। अच्छा 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 अच्छा, ये बात हमारी खोपड़ी में क्यों नहीं? वजीर आजम, चाकू लाया जाए हुजूर। इस नामुराद के पेट को फाड़ा जाए, उसमें से चूहा निकाला जाए, फिर उसे दवा दी। आलम पना कसूर माफ हो। अरे पेट फाड़ने से मैं मर जाऊंगा, मुझ पर रहम करे, मुझ पर रहम करे। हुजूर, ये मर जाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है हुजूर। तरकीब बयां कर। एक लड्डू आसपास रख देते हैं, उसकी खुशबू से चूहे बाहर निकल आएंगे हुजूर, और फिर हम उसे पकड़ लेंगे। ये बड़ी अच्छी तरकीब है, तुम बड़े चालाक कौआ हो। वजीर आजम, जी हुजूर। इस फकीर को खजाना से 10 अरफिया और 50 मोबाइल इनाम में दी जाए। वजीर आजम, जी हुजूर। आज की मजलिस जी हुजूर। यही मुलतवी की जाती है, जी हुजूर। सुरमा लगा के। जी हुजूर। आप लोग जलपान कराइए। मंत्री जी थोड़ी देर का विश्राम लेंगे। डॉक्टर बोतारण जी सर। इन्हें जलपान कराइए। अरे राम जाने गधे की तूने मुझे कहाँ लापटका है। अरे शेर की मांद में जो हालत एक बकरे की होती है, वही हालत मेरी हो गई है। बस धोती गीली होना बाकी है राम जाने। महोदय, सबूरी रखिए, सबूरी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वैसे ही सब्र का फल मीठा होता है श्रीमान। बनकर सब्र की घुट्टी पिलाना। और देख नहीं रहा यहाँ पागल मेरी चमड़ी उधेड़ रहे हैं, मेरा भेजा फ्राई कर रहे हैं, मुझे मेरे कुत्ता गति कर रहे हैं, और तू है कि मुझे अजायब घर का प्राणी बनाने में लगा हुआ है दिल लगा के। महोदय, मीडिया वाले आने वाले हैं, बस थोड़ी देर और नौटंकी कर लीजिए। इन्हें लगना चाहिए कि आप वास्तव में पागलों के प्रति संवेदनशील हैं, वरना सारा बना बनाया खेल में पानी फिर जाएगा महोदय। अरे भाड़ में जाए तेरी नौटंकी और भाड़ में जाए तेरी संवेदनशीलता। अरे यह देख नहीं रहा है मेरे जान के लाले पड़े हैं और तुझे हरा हरा सूझ रहा है। सर, मीडिया वाले कुछ देर के लिए जाना चाहते हैं, क्या उन्हें जाने दूं? अरे कैसे जाएंगे जी, अभी 2-4 अच्छे 60 मंत्री जी का पागलों के साथ लेने दे हैं? अरे भाई, उनका विचार रिकॉर्ड कर ले, उनके बाद अगर उनका कोई काम हो तो फिर काम निपटा कर फिर आ जाए। ठीक है, हाँ बुलाइए। पागलों को बुलाओ तो फिर फोटो वोटो हो जाए। भाई पागलों को तो बुलाओ पहले। अरे पागल,
पागलों की अजीबो गरीब दुनिया है। एक सामान्य व्यक्ति से दम घोटू जिंदगी कहेगा दिल लगा के। इनकी संवेदनाएं, अरे बुद्धि कौशल मरणासन्न अवस्था में पहुंचकर ऐसी हो गई है जैसे कोई हरा भरा पेड़ को कोई दीमक चाट ले। पागल इस दशा में पहुंचकर पागल व्यक्ति निरीह प्राणी हो जाता है भाई। जिंदा लाश हो जाता है। इसकी यह दुर्दशा किसी गहरे आघात से कम नहीं है। मैं अपने वैज्ञानिकों से कहूंगा कि पागलों की सामान्य जीवन बहाली के लिए किया जाने वाला कार्य अधिक तेज गति से किया जाए। और मैं सखी लाल यादव आज ये घोषणा करता हूं कि मैं 10 पागलों को गोद लेकर उन्हें सामान्य जीवन बहाली के लिए विश्व स्तरीय कार्य करूंगा। अरे उनकी सेवा करूंगा। जय हिंद जय भारत। जिन फोटो में मंत्री जी झोलटू राम लग रहे होंगे, ऐसे फोटो को आप डिलीट कर देंगे। जनता को एक अच्छा संदेश जाए, ऐसे बढ़ा चढ़ाकर आप लोग लिखेंगे। चुनाव का समय नजदीक है, कोई निगेटिव रिजल्ट ना आ पाए, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। ध्यान रखने की चीज आप तक पहुंच जाएगी। हाँ ठीक है, आप लोग जाइए, अपना काम निपटाकर जल्दी आ जाइएगा। अब आप रिलैक्स हो जाइए। फिलहाल कोई खतरा नहीं है। बस एक सेल्फी आपका मैं पागलों के साथ लूंगा और आप पागलों को गले मिलेंगे, बेटे की तरह उन्हें प्यार दुलार करेंगे। ये सेल्फी मीडिया में जाएगा और राजनीति में तहलका मचा देगा। चारों तरफ मंत्री जी की धूम मचेगी, धूम। भक्ति ने मेरा पिछवाड़ा खा लिया। आप रो क्यों रहे हो? चुप करके देखिए औलाद। क्या आपकी माँ मर गई है? वो मरे दुश्मन साले जाहिल का कहीं के, पागल कहीं के। शाबाश। अच्छे लोग ऐसे ही खुश मिजाज और शांत रहते हैं। चलो बताओ आप लोगों को क्या चाहिए? जो मांगेंगे वो मिलेगा। हाँ भाई, जरूर मिलेगा, दिल लगा के। भाइयों, आज मंत्री जी आप लोगों की खुशी को चौगनी करने आए हैं। आज जो मांगोगे वो सब मिलेगा। हाय
बेदर्द दमाने के बेदर्दी बालमा, कातिलों के कातिल, किन्नरों के सरताज, क्या आप हमारी इच्छा भी पूरी करेंगे? हाँ भाई, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। मैं शादी करना चाहती हूँ मेरे चैन। तो शौक से करो भाई, शौक से करो, किसने रोका है दिल लगा के? यहाँ कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, क्या आप मेरा साथ देंगे? हाँ हाँ हाँ, अवश्य अवश्य। तो चलिए मेरा दूल्हा बन जाइए। मैं तुम्हारा दूल्हा? अरे यार क्या। सुनो मेरे गाजन, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी ना तो मैं फांसी लगा के अपनी जान दे दूंगी। हाँ, तुम्हारे प्यार की कसम मेरे जिगर। क्या मुसीबत है हमें, क्या मुसीबत है राम जाने। अरे इधर मेरी बीवी, अबे मेरी बीवी मेरी चमड़ी उधर डालेगी। अरे रुक जाओ, बच्चा भैया। ठीक है, पंडित जी को आ जाने दो, वही मंत्र पढ़कर तुम्हारी शादी करवाएंगे। सच में? अब तक तुम एक प्यारा सा गाना सुना दो, शादी में तो नाच गाना चलता है ना। सही कहते हो जले हुए भुट्टे, वैसे भी हम शिखंडियों का रिवाज होता है हर अच्छे काम में नाचना गाना, और मेरी शादी है तो क्या मैं नहीं नाचूंगी? तो चलिए आप लोग सब पीछे हो जाइए, दूल्हा होगा राजा मैं छम छम नाचूंगी, दुल्हन बन जाऊंगी बिया घर जाऊंगी। दूल्हा होगा राजा मैं छम छम नाचूंगी, दुल्हन बन जाऊंगी बिया घर जाऊंगी। सैया मैं लूंगी बलैया, हम साथ रहेंगे हर जन्म रहेंगे, हर शाम सुहानी हर रात जवानी, गाएंगे नगमे मस्ती के संग में। करम जलों ने नजर लगाई थोबड़ा तोड़ूंगी, दुल्हा होगा राजा मैं छम छम नाचूंगी, दुल्हन बन जाऊंगी बिया घर जाऊंगी। खोलेंगे घूंघट वो हो के नटखट, हम प्यार करेंगे त्योहार करेंगे, दीवाने होकर परवाने होकर खुशियाँ चहकेंगी, चाहत बरसेगी, सुख में दुख में साथ रहेंगे प्रीत निभाऊंगी। दुल्हा होगा राजा मैं छम छम नाचूंगी, दुल्हन बन जाऊंगी बिया घर जाऊंगी। दुल्हा घाट इधर आओ। उसका नाच गाना बहुत बढ़िया था, इसे मीठा खिलाओ। किसी को और किसी को मंत्री जी से कुछ मांगना है? मुझे ये चाहिए। दिया 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 दिया। ये लो भाई। और मुझे ये दिया।
मेरे को ये चाहिए दिया भाई, दिया। अरे राम जाने, तुम मुझे नंगा करने पर तूने आ गया राम जाने। नंगे को नंगा करने में क्या शर्म? श्रीमान, राजनीति में तो अधिकांश नंगे ही आते हैं। अरे जब तक आप नंगे नहीं बनेंगे राजनीति नहीं कर पाएंगे। वैसे भी राजनीति में ये सब जायज है श्रीमान। आप इनके खुशी के लिए पीछे ना हटे श्रीमान, नहीं तो थूक कर चाटने वाली बात हो जाएगी। श्रीमान, मुझे मालूम है आप थूक तो सकते हो मगर चाट नहीं सकते। भाई मुझे मुर्गा करना चाहिए। मुर्गा अंडा नहीं देता पागल प्यारे। क्यों नहीं देगा? नींद से कहो कोशिश करे। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मुर्गा होता है, उसमें अंडा देने की ताकत नहीं होती रे बाबा। अच्छा, आप कैसे ताकतवर हो? अरे भाई मैं मंत्री हूँ, ताकतवर हूँ। झुका नीचे, झुका। अरे क्या पागल राम क्या जानेगा? अरे अगर राम का चलता तो हम लोग पागल होते क्या? नहीं, मुझे अंडा चाहिए, मने चाहिए। नहीं तो मैं तुम्हारी ऐसी गत बिगाड़ूंगा मुर्गी के साथ चारा चरने को तरह जाएगा। नहीं, मुझे चाहिए अंडा चाहिए। ये लो भाई, ये लो अंडा, ये लो। मंत्री जी कैसे आया? इन्होंने मेरे पॉकेट में अंडा दिया है। ये इतने बेशरम है कि कहीं पर भी अंडा दे देते हैं। इनकी नस्ल ही ऐसी होती है भाई। इतने कंत्री है कि कहीं पे भी अंडा दे देते हैं। मंत्री जी का अंडा, अरे खा ले रे पंडा। मंत्री जी का अंडा खा ले रे पंडा। मंत्री जी का अंडा खा ले रे पंडा। मंत्री जी का अंडा खा ले रे पंडा। पंडा खा ले रे पंडा, खा ले रे पंडा। मुझे गधे की सवारी करनी है। गधा यहाँ कहाँ मिलेगा भाई? गधा तो बाजार में मिलता है। आपसे अच्छा गधा तुमने मुझे गधा कहा? अरे मैं तुम्हें पागल खाने से मुर्दा खाना पहुंचा दूंगा। समझ के क्या रखा? संयम से काम ले, संयम से। अरे महोदय की तुम तूने तेरे कारण आज मेरी जूता खाने जैसी हालत हो गई है। तेरे कारण मेरी जूता खाने जैसी हालत हो गई है। वो दो आदमी कहाँ है? वो दो आदमी कहाँ है जिसे तुम नकली पागल बनाकर यहाँ लाने की बात कहे थे? मेरी सुरक्षा की बात किए थे तुम? कहाँ है?
महोदय, उन्हें असली पागलों ने बंधक बनाकर बहुत पीटे हैं श्रीमान। वो अस्पताल में पड़े पड़े करा रहे हैं। अरे राम जाने, मैं तुम्हें पहले ही कहता था, पहले ही कहता था कि पागल खाने का प्रोग्राम में जोखिम वाला प्रोग्राम है, लेकिन तुमको कोई बात समझ में नहीं आती। बलि का बकरा बनना पड़ सकता है, बलि का बकरा बनना पड़ सकता है। और वही हुआ ना, तुम मेरा जनाजा निकलवा कर ही छोड़ोगे राम जाने। नहीं श्रीमान, आप न खोइए। देखिए, कामयाबी कभी आरती की थाली में सजी नहीं मिलती और न ही कोई सजा कर देता है। कल देखेंगे जब समाचार की सुर्खियों में आप दिखेंगे। चुनावी माहौल आपके पक्ष में ना हो तो मेरा सिर आपका जूता श्रीमान। इसलिए ठंड रखिए, गुस्सा थूक दीजिए, राजनीति से काम लीजिए। देखिए, मीडिया वाले आ गए हैं, चलिए समझ जाइए, झट से गधा बन जाइए। चलो आओ पागल प्यारे, तुम्हें हम जैसा गधा कहाँ मिलेगा। आ जाओ आओ। सावधान सावधान, एक हिंसक पागल बैरक से बाहर निकलने में कामयाब हो गया है। वह हिंसक होकर हमला कर सकता है। सब सावधान हो जाएं और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। गार्ड उसे पकड़कर बैरक में लाएं। कौन है रे तू? मैं मंत्री हूँ भाई। कंत्री? मेरे महफिल में तुम जैसे कंत्री की जरूरत पड़ती है। देख, मैं यहाँ का कमांडर हूँ, समझा? अटेंशन! जो मेरा कहना नहीं मानता उसकी गर्दन हवा में झूल जाती है। क्या नाम है रे तेरा? मेरा नाम सखीलाल यादव है जी। सखीलाल? नहीं, तेरा नाम तो चपड़ घोचू होना चाहिए, चपड़ घोचू, समझा? चपड़ घोचू? अरे वो क्या होता है साहब, वो क्या होता है? घोड़े की लीद को चपड़ घोचू कहते हैं, समझा? अब एक काम कर, अटेंशन! अटेंशन! पीछे मोड़, मेरी तरफ मोड़। देखो, अब तुम नजाकत के साथ चल करके दीपिका की तरह मुझे हेलो कहो। दीपिका? अरे दीपिका तो मेरी पत्नी है जनाब। मैंने तो उसके नाच नखरे कभी देखे ही नहीं। अरे वो तो सीधी सादी 18वीं सदी की औरत है, दिल लगा के। शट अप! अटेंशन! हम हीरोइन दीपिका की बात कर रहे थे, समझे? रेडी, स्टार्ट! हीरोइन दीपिका की बात कर रहे थे। इतना तो काम ठीक से नहीं कर सकते। गधे की औलाद, तुम्हें सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, समझा? अब एक काम करो, घोड़े की आवाज निकालो। घोड़ा?
अब एक काम करो, गधे की आवाज निकालो। गधा गधा। इतना सा काम सही ढंग से नहीं कर सकते, गधे की औलाद। राह किनारे पड़ा हुआ भोजन बनता है कौर, नींद किसे कहते ना जानूं, क्या होता है भोर। ना कोई घर नहीं बसेरा, ना फक्कड़ का ठौर, ना कोई अपना इस जग में, ना कोई मौका इस जग में, बीत रहा संन्यास। मैं हूँ जिंदा लाश, 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 मैं मंत्री श्री कुमार पांडे जी, रामजने देव कुमार गेंदले, पहला रिपोर्टर बालक दास निर्मोही, दूसरा रिपोर्टर राजेश वस्त्रकार, तीसरा रिपोर्टर विजय दुबे, दीपिका मंत्री की पत्नी निशा चेलकर, पहला पागल दिग्विजय पाठक, दूसरा पागल शंकर दयाल महिलांगे, तीसरा पागल भालचंद मराठे, चौथा पागल शांतनु कपूर, हिंसक पागल सन्निधि विश्वनाथ राव, गार्ड नरेंद्र सिंह चंदेल, सारंगी निधि साहू, डॉक्टर भौतारन शत्रुघ्न प्रसाद धृतलहरे, पांचवा पागल सन्निधि चंद्रशेखर राव तेलुगु पागल, और सरला मैं स्वयं शुभ्रा दत्ता। पार्श्व में रूप सज्जा दिनेश कुमार धनगर के द्वारा, मेकअप में श्री दिनेश कुमार धनगर जी, प्रकाश व्यवस्था अरविंद भांगे श्री लाइट हाउस, ध्वनि व्यवस्था रामचरित साउंड सर्विस, और मंच व्यवस्था था विश्वनाथ राव, बालक दास, शंकर दयाल, भालचंद, शत्रुघ्न धृतलहरे। कैमरा गीतकार नाटककार निर्देशक श्री भरतवेद जी, संगीत संयोजन भरतवेद, रविंद्र मिश्रा, आर्गन पे श्री रविंद्र मिश्रा जी, ऑक्टोपेड समीर, गायक भरतवेद, आकर्षण दत्ता। आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार। मैं आपके इस अमूल्य क्षण के समय कुछ समय और लेना चाहूँगा। मैं अपने कुछ विभूतियों का सम्मान करना चाहता हूँ। इस कड़ी में सबसे पहले
हमारे नवोदय कह लीजिए संरक्षक के रूप में सामने आए हैं श्री असरफी लाल सोनी जी। श्री असरफी लाल सोनी जी अगर हैं तो कृपया मंच पर आएं। श्री दिनेश धनगर जी हमारे नए मेकअप मैन हैं जो रायपुर से आए हैं। मैं उनका सम्मान करना चाहूँगा स्मृति चिन्ह से। श्री रविंद्र मिश्रा जी जो इस नाटक में उन्होंने संगीत दिया है, उन्हें भी मैं स्मृति चिन्ह से नवाजना चाहता हूँ। So nice of you, sir. So nice. गुनीजन, ये संस्था सन 76 से आप लोगों के बीच में आपकी सेवा में लगी हुई है और कोशिश हमारी रहती कि हम अच्छे से अच्छे नाटकों का जो संदेशप्रद हो हम आपके सामने लाएं और कोशिश हमारी आप लोगों से कामयाब होती है। आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट, आपसे मिले हुए उत्साह ऊर्जा हमें हमेशा प्रोत्साहित करते रही हैं और हम आगे बढ़ते रहे हैं। आप सबका हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य क्षण दिया। हमारे इस मंच में हमारा जो पहला प्रस्तुति रहा, इसके लिए मैं सिम्स के डीन डॉक्टर कमल किशोर सहारे जी और छात्र संघ के अध्यक्ष श्री अमूल सिंह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आभार व्यक्त करता हूं अपने उन सभी अतिथियों का जिन्होंने अपना कीमती समय देकर इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दिया। आभार व्यक्त करता हूं उन सभी दर्शकों का जो अपना समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। और मैं चाहूँगा कि इस समय पे हमारे बीच दो शब्द से हमारे बीच हैं डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, भाषाविद हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आएं और अपने आशीर्वचन और अपने संदेश से इस संस्था को अभिसिंचित करें। और साथ ही मैं आदर के साथ आदरणीय डॉक्टर मिनहाज असद जी को भी अनुरोध करूंगा कि वो आएं और अपने दो शब्द से हमें नवाजें। मुझे बहुत खुशी इसलिए हो रही है कि सन 76 से ये जो संस्था आदर्श कला मंदिर स्थापित है और निरंतर बिलासपुर में एक पहचान नाट्य के क्षेत्र में इसने अर्जित किया है। मैं उसका साक्षी रहा हूँ प्रारंभ से ही। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ इसके पहले नाट्य चक्र और भी कई छोटी मोटी संस्थाएं थी और वो काल कलवित हो गई, लेकिन 51 वर्षों से ये संस्था अभी तक चल रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भरत वेद जो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार हैं, निर्देशक हैं, गीतकार हैं, गायक हैं, कलाकार हैं, उनकी ये पूरी टीम जो है वो बिलासपुर को नाट्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचाएगी। ये समय ज़्यादा बोलने का नहीं है। मैं इस नाटक के प्रति अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद आदरणीय। अब मैं असद जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे अपने उद्गार व्यक्त करें। धन्यवाद जी। नाटक वही अच्छा होता है जो दर्शक को अच्छा लगे, और ये नाटक दर्शकों ने बहुत पसंद किया है। आपने देखा सब बराबर तालियां बजा रहे थे, हर जगह रिस्पांस था।
यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है। और उसमें और कुछ बोलना उचित नहीं होता, लेकिन कलाकारों का जो टीम वर्क है, इतने बेहतरीन सधे हुए कलाकार, सारे आर्टिस्ट, जितना अच्छे से वेद साहब के निर्देशन में सारा काम किया, उनका लेखन और सारी चीज़ें, इतने सीनियर मैच्योर्ड आर्टिस्ट यहाँ बिलासपुर में हैं। तो ये सारे यहाँ के कलाकारों को हम रायपुर और छत्तीसगढ़ के सारे कलाकारों का सलाम। धन्यवाद। धन्यवाद मिन्हास जी, बहुत अच्छा लगा आप रायपुर से आए और इस कार्यक्रम में शिरकत किए। अभी हमें जी कुछ बोलना चाहिए? ये देखिए, बहुत खुशखबरी की बात है कि आज हम भाई भरत वेद का बर्थडे मना रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये शतायु रहे और नाट्य के क्षेत्र में बिलासपुर की जो पहचान इन्होंने प्रदेश और उसके बाहर स्थापित की है, वो हम सब लोगों के लिए गर्व और गौरव का विषय है। मैं इनके जन्मदिन पर विशेष रूप से इनको आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि ये आगे इस क्षेत्र में बहुत तरक्की करें और इनका जो जन्मदिन है आज शुभ हो। आप सबका सहयोग और आशीर्वाद इन्हें चाहिए। धन्यवाद। बहुत आपको बधाई, बहुत अच्छे कार्यक्रम के लिए।